Everyone, I am रितु शर्मा। वेलकम टू इन माय चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग पहले भी हो चुका है इसका पहला पार्ट, जिसमें मैंने डिस्कस किया था इसका मीनिंग, फीचर्स और इसके टाइप्स। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग कर्व्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, और ये जो टीचर्स और लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि कोई भी हम काम सीखते हैं तो वो एक प्रोसेस के द्वारा ही सीखा जाता है, तो और उससे हमारा डेवलपमेंट होता ही होता है। तो प्रोसेस क्या होती है कि लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स कि डेवलपमेंट तभी होगा जब हम उस काम को सीखते हैं। तो एक प्रोसेस के माध्यम से जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आता है मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्किनर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन है वो एक सुपर हाईवे होता है। जैसे कि हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर आके एकदम से तेज चलनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही मोटिवेशन होता है कि हमें जब भी कोई मोटिवेट करता है तो हम उससे मोटिवेट होके हम अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन क्या होता है कि उनकी एजुकेशन लेके अपनी सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम पे एग्ज़ाम देते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो हम किसी न किसी को देख के हम ज़रूर मोटिवेट होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें एम। हर पर्सन का कोई ना कोई एम ज़रूर होता है। जैसे किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का टीचर बनना है, किसी का कुछ, हर पर्सन का एम ज़रूर होता है। बैरियर्स क्या होते हैं कि बाधाएं। जब भी हम कोई भी अपना काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स तो हमेशा ही आते हैं। जैसे कि हमें टीचर बनना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे बैरियर्स के साथ गुजरना पड़ता है, तब जाके हम, जैसे हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कभी एक लेवल का देना पड़ता है, कभी दो लेवल्स के देने पड़ते हैं, बारी बारी ऐसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये सारे बैरियर्स को ख़त्म करके ही हम आगे टीचर की पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होता है कि इसमें ये पता चल जाता है कि हमने जो हार्ड वर्क किया है वो कितना किया है। इसको हम हार्ड वर्क के नाम से भी कर सकते हैं कि हमने जो हार्ड वर्क किया है अपने एग्ज़ाम को लेके कि हम कितना पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इसके बैरियर, ये सब इसके रिस्पॉन्स हैं कि जब भी हमारे बैरियर्स हैं वो दूर हो जाते हैं, यानी कि हम अपना काम है वो प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। इसके बाद आता है रेनफोर्समेंट एक तरह का फीडबैक होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से कोई भी काम सीख रहे हैं तो हमें फीडबैक मिलता है कि हमने जो हार्ड वर्क किया है तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस का मेन होता है कि जब हमें फीडबैक मिल चुका है तो इन सब स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करके, इनके व्यवस्थित करके जो हम एक संगठन का निर्माण करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि हमें अपना गोल अचीव हो चुका होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आगे है, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कर्व्स 3 तरह के होते हैं, कॉनकेव कर्व्स, कॉन्वेक्स कर्व और एस शेप कर्व। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉनकेव कर्व्स क्या है, इसका जो कर्व है वो ऐसे बनता है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है कि जो हमारी लर्निंग स्पीड होती है वो शुरू में कम होती है लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि या तो जो सिखाने वाला जो टीचर है वो उसके लिए या तो कोई काम नया होता है या फिर लर्नर को उसके काम का कम एक्सपीरियंस कम होता है, इसलिए ये शुरू में इसकी स्पीड कम होती है लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है कि
इसका कर्व कुछ ऐसे होता है कि जब भी कोई काम सीखते हैं तो उसकी लर्निंग स्पीड शुरू में बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें या तो काम आसान होता है या फिर लर्नर को काम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो शुरू में बहुत ज़्यादा काम को ऐसे सीखता है, काम को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करता है कि हाँ ऐसे काम हो जाएगा, लेकिन बाद में वो काम को थोड़ी सा लाइटली ले लेता है। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा एस शेप्ड कर्व। एस शेप्ड कर्व क्या होता है, इसकी शेप है वो एस की तरह होती है, ऐसे कि यहाँ पे पहले ये स्लो बिगनिंग होता है, फिर यहाँ पे आके वो उसकी जो स्पीड प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आखिरी में जाके ये एक प्लेट्यू के आकार में ले लेता है। इसको हम मिक्स्ड कर्व भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले शुरू में जो काम होता है वो बहुत स्लो स्पीड में चलता है और बाद में ये कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं सारे ये हमारे होते हैं लर्निंग कर्व्स होते हैं। सो दीज इज ए लर्निंग कर्व्स, कॉनकेव कर्व और कॉन्वेक्स कर्व और एस शेप कर्व। आगे है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग क्या होता है कि हर जो भी काम होता है कोई ना कोई तो कारक ऐसे होते हैं जो उस काम को अफेक्ट करते हो। तो हर कोई काम ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल्स फैक्टर होते हैं। इंडिविजुअल्स फैक्टर को हम फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर भी बोल सकते हैं या पर्सनल फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है एज एंड मैच्योरिटी। एज यानी कि उसकी आयु और मैच्योरिटी यानी कि उसकी परिपक्वता। हर बच्चा, हर चाइल्ड अपने उम्र के हिसाब से सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें मैच्योरिटी और ज़्यादा होती रहती है, वो चीज़ों को और जल्दी समझ लेता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड वेल टू लर्न। मोटिवेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो लर्निंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी से भी मोटिवेट होके हम अपना काम शुरू करते हैं। वेल टू लर्न होता है इच्छा शक्ति, यानी कि जो काम सीख रहा है उसकी कितनी इच्छा शक्ति है, कि उसका खुद का कितना इंटरेस्ट है, वो काम को किस तरह से कर रहा है कि भाई हाँ मुझे ये काम सीखना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट यानी कि उसकी खुद की इच्छा, इंटेलिजेंसी यानी कि उसकी बुद्धि कितनी है उस काम को करने के लिए, और एप्टीट्यूड यानी कि सीखने की क्षमता कितनी है, एटीट्यूड यानी कि उसका दृष्टिकोण क्या है, कि वो जो चीज़ सीख रहा है उसके बारे में वो क्या सब कुछ सोच रहा है। फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ। कोई भी काम सीखने के लिए जो पर्सन उस काम को सीख रहा है उसका फिजिकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो अपना काम सीख सकता है। आगे है गोल ऑफ ए पर्सन। तो गोल क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ए पर्सन अपना काम करता है। जो भी जिस पर्सन का गोल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। सो दीज आर द इंडिविजुअल्स फैक्टर। इसमें सेकंड फैक्टर्स होते हैं टास्क फैक्टर। टास्क फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारे काम से संबंधित होते हैं। जो कार्य सीखा जाना है उसका नेचर कैसा है, हम वो क्या सीख रहे हैं, मीन्स कि ये ऐसा कारक होता है जो इस सीखे हुए कार्य को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क यानी कि अलग अलग लेवल पे टास्क को पूरा करना। कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें काम ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स कम होती हैं, तो वो जल्दी हो जाता है काम। और कई बार काम ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो फिर भी बहुत लेट होता है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क। सिमिलरिटी ऑफ द टास्क यानी कि एक जैसा काम होना। जब हम एक जैसा काम करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना ज़्यादा टाइम लगता, वो बहुत अच्छे से टास्क पूरा हो जाता है। मीनिंगफुलनेस ऑफ टास्क। जब भी हम कोई
काम करते हैं तो उसके कोई मीनिंग होता है, तभी हम कोई काम करते हैं। मीनिंगफुलनेस होना चाहिए टास्क। इंटरेस्टिंग टास्क पर्सन के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि जब इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तब भी वो काम एकदम प्रभावशाली ढंग से जल्दी पूरा होगा। लेंथ ऑफ ए टास्क, लेंथ ऑफ टास्क क्या होता है कि जो टास्क हम पूरा कर रहे हैं उसकी लंबाई क्या है। जैसे कि अधिक लंबे काम को सीखने में अधिक समय लगता है और अधिक मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इससे उल्टा क्या होता है कि जब कोई छोटा काम होता है तो उसमें टाइम भी कम लगता है, हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता और पेशेंस की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पेशेंस की वैसे तो हर चीज़ में ज़रूरत होती है, लेकिन काम कम होता है तो उसमें पेशेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इससे आगे हमारा थर्ड एंड लास्ट आता है मेथड फैक्टर। मेथड फैक्टर क्या होते हैं कि हमें अलग अलग मेथड्स का यूज करना चाहिए, एक ही मेथड्स का यूज करके सारे काम नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारा काम उसी ढंग से सही होगा। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। काम को हम खुद करके कैसे सीख रहे हैं, अलग अलग ढंग से कैसे कर रहे हैं कि काम पूरा हो लेकिन तरीके नए नहीं हो। लर्निंग बाय इनसाइड यानी कि लर्निंग बाय इनसाइड की काम को बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। लर्निंग मेथड की अलग अलग मेथड्स का यूज करके हम लर्निंग को पूरा करें। टाइमली टेस्ट, टाइमली टेस्ट क्या होता है कि हम जो हमने काम सीखा है वो उसकी समय समय पर हम उसका टेस्ट लें कि हमें ये जो काम सीखा है हमने वो सही से सीखा है या नहीं। टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, इनकी समय सारणी होनी चाहिए हर काम को करने के लिए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी एक टाइम टेबल होता है। किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में, तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाता है। नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट होता है कि हमें अपने रिज़ल्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि परिणाम क्या होंगे इस काम के, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। आगे है टीचर रिलेटेड फैक्टर ऑफ लर्निंग कि टीचर को क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो टीचर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हैं लर्निंग के अंदर। टीचर क्या होता है कि टीचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टीचिंग प्रोसेस एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। कि टीचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कि एक टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन है, कि वो उसके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कि मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, कि वो किस लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, किसको नहीं। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन कि जो वो पढ़ा रहा है वो उपयोगी है या नहीं, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर नहीं, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। स्किल्स कि एक टीचर्स के अंदर क्या स्किल्स हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कि वो बच्चों को कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो टीचिंग एड्स, वो कितनी टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है, और बच्चों को प्रॉपरली कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहा है खुद की बातों से, और एक टीचर एक बेस्ट गाइड है या नहीं, ये भी एक उसकी स्किल होती है। कंपटीशन इन ए स्कूल, टीचर्स को कंपटीशन रखवाने पड़ते हैं स्कूलों में कि ताकि बच्चों को एनालाइज किया जा सके। टीच लेसन इन प्रॉपर सीक्वेंस, जब भी कोई टीचर लेसन पढ़वाता है, लेसन को टीच करवाता है तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करवाता है। इम्प्रेसिव स्पीकिंग मेथड, उसका एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग मेथड होना चाहिए कि जब भी टीचर बोल रहा है अपने बच्चों को यही सिखाता है, अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता है कि जब भी वो बोलें तो उनका इम्प्रेशन ऐसा हो कि सब लोग उनको सुने। नेक्स्ट है डेवलप गुड हैबिट
हैबिट्स इन ए स्टूडेंट। जो एक टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स में गुड हैबिट्स को डेवलप करने की बहुत कोशिश करता है और उसके अंदर गुड हैबिट्स को लाता है ताकि वो एक अच्छा टीचर बन सके या फिर कोई भी मतलब टीचर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, लेकिन वो गुड हैबिट्स के साथ बने। फेलियर और सक्सेस, टीचर्स ही होते हैं जो हमें अपने हमारे फेलियर्स के ऊपर भी ये बोलते हैं कि फेलियर्स और सक्सेस दोनों के ऊपर हमें मोटिवेट करते हैं। फेलियर के ऊपर ये नहीं होता कि टीचर्स हमें डांटते हैं कि नहीं तुझसे नहीं होगा, उल्टा टीचर्स ही हमें फेलियर के ऊपर ये कहते हैं कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। और जब हम सक्सेस होते हैं तो यही बोला जाता है कि हाँ देखा कि ऐसा ही होता है कि एक बार नहीं जो काम होता तो कोई बात नहीं, दोबारा करो। तो हमारे फेलियर और सक्सेस के ऊपर एक टीचर ही हमें मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशन ही एक लर्निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आगे नेक्स्ट है कि लर्नर रिलेटेड फैक्टर ऑफ लर्निंग, की जो एक लर्नर है, सीखने वाला है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग में। तो इसमें सबसे पहले आता है वेल टू लर्न, कि जो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, वो कितना सीख रहा है, उसका खुद का इंटरेस्ट कितना है, वो किस तरह से सीखना चाहता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अटेंशन एंड इंटरेस्ट है कि जो टॉपिक वो सीख रहा है या फिर कोई भी काम जो सीख रहा है उसकी अटेंशन कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी याददाश्त कितनी है कि वो चीज़ों को कितना याद रख रहा है, कितने टाइम तक याद रख रहा है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसकी परिपक्वता क्या है कि वो कितना मैच्योर हो चुका है। ये सारी चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग होता है कि खुद को काम करके खुद से सीखना। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद पढ़ लिए हैं एक बार, अब टीचर्स ने एक बार पढ़ा लिया है, अब खुद से पढ़ के सीखें। तो लर्नर वो भी कर रहा है या नहीं, टाइम टेबल लर्नर ने बनाया है या नहीं, कितना हम जब भी टीचर मोटिवेट करता है तो सामने वाला लर्नर है जो वो कितना मोटिवेट हो रहा है, ये भी लर्नर को इफ़ेक्ट करता है। टाइम ऑफ लर्निंग क्या होता है कि सीखने का समय, कि जो लर्नर है वो एक टाइम पे सीख रहा है या नहीं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग रिलेटेड फैक्टर ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो यही थी। आज हमारा लर्निंग टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आज आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और क्लासेस विद रितु को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।